हेलो दोस्तों, मैं सत्यम एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमने बात किया था कि आपसे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्स पर, है ना। हमने आपसे बात किया था कि हम यूनिवर्स पर बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके छूट गए हैं, ठीक है। उनको पहले जान लेंगे, तब यूनिवर्स को जानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वो टॉपिक क्या है? हमारे आकाशीय पिंड हैं और प्रदीप्त अप्रदीप्त, है ना। सेलेस्टियल बॉडी हैं और शाइनिंग और नॉन शाइनिंग, है ना। सेलेस्टियल बॉडी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी ये दो ही पार्ट होते हैं सेलेस्टियल बॉडी के, ठीक। तो अब इनको हम डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए हम अब अपना देखते हैं टॉपिक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है? सेलेस्टियल बॉडी, है ना। इसको हम बोलते हैं आकाशीय पिंड। तो देखिए, अगर हम आकाशीय पिंड क्या है पहले समझने का प्रयास करो आप आकाशीय पिंड को। आकाश में जो चीज़ आपको दिखती है ना, जो चीज़ दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो चमकती हैं, है ना। आपने देखा होगा कि तारे क्या होते हैं? शाइनिंग करते हैं। क्या इनके पास खुद का प्रकाश है या किसी की वजह से चमकते हैं? क्या आपने देखा है जो मून होता है, जो चांद होता है, वो चमकता है ना। क्या उसके पास खुद की एनर्जी है ना। सन के पास खुद की एनर्जी है कि नहीं है? इस सारी बातों को समाधान आपको देंगे हम, ठीक है। तो चलिए, यही है प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब है जिसमें क्या हो? शाइनिंग हो, है ना। जिसमें शाइन करने की शाइनिंग हो, ठीक है। और जिसमें नॉन शाइनिंग हो, जो शाइनिंग नहीं करते हैं, जो चमकते नहीं हैं, जो दूसरों की सहायता से चमकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन शाइनिंग। जैसे समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो आकाशीय पिंड पहले देख लेते हैं। आकाशीय पिंड, ठीक है। यही दो पार्ट्स हैं आपके आकाशीय पिंड के। कौन से? इनका नेचुरल क्या हुआ है? ऑकरिंग हुआ है। ए नेचुरल ऑकरिंग बॉडी है। कहने का मतलब है ये प्राकृतिक रूप से क्या है? उत्पन्न हुए हैं, राइट। चलिए, तो देखिए, जो चमकते हैं, है ना, चमके, और एक होता है जो नहीं चमकते, है ना, जिसमें चमक ना हो, ठीक है। दो प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी आपके हैं, जिसमें चमक हो और जिसमें चमक ना हो। कहने का मतलब जो प्रदीप्त हो और ये नॉन प्रदीप्त। नॉन प्रदीप्त मतलब जिसमें चमक नहीं होती, चमकहीन होते हैं, उसे बोलते हैं अप्रदीप्त। ये प्रदीप्त, ये अप्रदीप्त। अब हम किसे बोलेंगे? तो आपके स्टार जो होते हैं, ठीक है, आपके स्टार 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 क्या हुए? इनकी खुद की एनर्जी होती है। आप स्टार को देखिए, जो आपको रात के समय आपको तारे दिखाई देते हैं, उसमें खुद की एनर्जी होती है दोस्तों। और जो आपका चांद होता है, क्या होता है? चांद, इसमें क्या खुद की एनर्जी होती है? नहीं, लेकिन फिर भी हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? चलिए, इसके पीछे कारण जानते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो थोड़ा इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। नोट करते चलना भाई लोग, आप लोग, ठीक। चल देखो, चलो, ये क्या है? मान लो जैसे कि ये रहा आपका मून। क्या रहा? ये रहा आपका मून, समझिएगा। ये रहा आपका मून, ठीक है। और दूसरा ये रहा आपका सन। क्या रहा? नहीं, सन तो सन भी बड़ा है ना। सन क्या है? बड़ा है। ये रहा सन, और यहां पर रहे आप। क्या रहे? यहां पर मान लो आप यहां से देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं। ये रही पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी समझना है। चलो, इसमें हम अपने इंडिया को थोड़ा दिखा ही देते हैं, लो, ठीक। ये रही आपकी, क्या रही? पृथ्वी। और समझने का प्रयास करना, कैसे चमकता है चांद? चांद कैसे चमकता है? ये रही सन, और सन क्या है? सन के पास खुद की एनर्जी है। हम एक वीडियो आपको लाएंगे जिसमें ये देखेंगे कि इसके पास एनर्जी कैसे आई, आखिर क्या ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसा क्या क्रिया होता है जो इसके पास खुद की एनर्जी आ जाती है और इन लोगों के पास नहीं है। ऐसा क्या है इसके पास? तो इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ इसी पर डेडिकेटेड रहेगा। तब उसमें आपको समझ में आएगा वो क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। वो नाभिकीय संलयन कैसे होती है उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट करना। तो यहां से क्या आई? आपकी रोशनी आई। यहां पर क्या आई? रोशनी। कहने का मतलब है किरण आई, है ना। क्या आई? किरण, किरण आई। तो ये क्या हुआ? ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये वाला पार्ट चमकता हुआ दिखाई दिया, समझे। ये वाला पार्ट क्या हुआ? चमकता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, तो ये कैसे फिर कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है।
तो आपने समझने का प्रयास कीजिए, ये जो सोलर सिस्टम है, समझिए ये सन है, ये क्या करता है, पृथ्वी का क्या करता है, अपना ये जो पृथ्वी है ये सन का क्या करता है, चक्कर लगाता है, राइट। ये क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है, समझिएगा। और ये मून जो है, मून इसका चक्कर लगाता है, समझ रहे नहीं। मून क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है, और ये क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है। और थोड़ा एक बार आप लोग बताइए तो, ये जो अर्थ है, अर्थ सन का चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो याद रखना ये पॉइंट्स आपका एक प्लस पॉइंट होता है। 365 दिन कितना, 6 घंटा, 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटा लगते हैं एक चक्कर को कंप्लीट करने में। और यही 6 घंटा मिलकर 4 साल बाद हो जाता है आपका लीप ईयर, जिसे हम बोलते हैं 366 डेज का 1 ईयर होता है। समझे, ये बात आपको नोट कर लेना है। तो आप समझ के कि नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए इस पर एनर्जी, इस पर किरण आती है तो ये लाइटिंग करता है और यहाँ से लोगों को दिखाई देता है। तब ये लोगों को लगता है कि नहीं, इस पर खुद की एनर्जी है ना, इसके पास खुद की एनर्जी, ये खुद चमकता है। ऐसा नहीं है, ये इसके घूमने की वजह से। अच्छा ये बताओ, अगर यही सन जो है ऐसे धीरे धीरे इधर आ जाएगा तो ये पृथ्वी पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा ही नहीं, तो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना, इस पर क्या होगा, रोशनी पड़ेगी नहीं। तो वही जिस भाग पर पड़ता है रोशनी, वही भाग यहाँ से दिखाई देता है। अगर और इसी पर सिर्फ एक वीडियो में अगर चाहो तो मैं सिर्फ ये सोलर सिस्टम जो है ना, ये सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं जो ये चक्कर लगा रहे हैं, इसकी भी वीडियो बनाएंगे। ये क्षुद्र पेटी क्या होती है ना, इसको भी बनाएंगे। ये इसके पास जो बेल्ट्स होते हैं उस पर भी बनाएंगे, है ना। ये सभी एक वीडियो में आपको मैं समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। कैसे, सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है ना। क्या है, सूर्य के प्रकाश। आपको समझ में आया कि नहीं, मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, और ये समझ में आया कि नहीं। जिसके पास खुद की एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। स्टार जो है आपके प्रदीप्त हैं, सन जो है आपका प्रदीप्त है, और आकाशीय पिंड, यही 2 भाग हैं। अप्रदीप्त जो होते हैं जिसके पास एनर्जी नहीं होती है ना। क्या, जिसके पास एनर्जी नहीं होती है, जैसे कि क्या हो गया ये, हाँ, चांद हो गया। चांद के पास क्या एनर्जी है, खुद की नहीं है। तो ये होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इसको समझकर आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सत्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।